पहले प्रीवियस डे का बता देता हूँ। मैंने बोला था कि जो 27 की क्लोजिंग है, यदि ये फ्लैट खुलती है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन खुलती है तो पहले ये नीचे जाए, ज़्यादा बेहतर ये होगा। तो देखिए आप इसको देखिए, ये 709.10 का इसने लो लगाया है, उसके बाद में ऊपर की तरफ चली गई है। और वो भी देखिए ये यहाँ जाकर इसने रीटेस्ट भी किया है दोबारा से। यदि हम हाई को क्रॉस करना माने तो हाई के करीब जाके इसने पहले तोड़ा है, फिर इसको रीटेस्ट किया है और दोबारा से भी जिसने बना लिया उसका लो देखिए, ये रहा था 781 और हाई बनाया इसने 915। तो यहाँ से भी मूवमेंट, उसके बाद ऊपर से जो मिला है 915 जो कल की सपोर्ट थी करीब, उसके यहाँ से जो नीचे के लिए दिया है 15 मिनट पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी था, उसको टच करके और जो नीचे के लिए आई है तो आप समझो उसी रो में बहती हुई पहली 2 कैंडलों में 15 मिनट की 2 कैंडलों में लट गाड़ दिया 748 पाई 915 से। इस एक कैंडल को यहाँ पर जिसने भी एक्शन लिया होगा कि भाई ये हैमर हो गया है, रेड में है और गिरने के चांसेस, सब ऊपर रेजिस्टेंस है, तो हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर जो हुआ, नेट लग रहा है स्लो चल रहा है, 15 मिनट का ही देख लो, 15 मिनट के पर देख लेते हैं। चलो अब आप कल के लिए देखिए। कल में हम देखते हैं इंट्राडे में 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं पहले, लग तो रही ना। ये देखिए इस पर एक सपोर्ट आ रही है नीचे, जिसको हम मार्क कर लेते हैं, ये रही। यहाँ से हम दोबारा से इसके पास से आती है तो नीचे के लिए जो मूव बनते हैं, रास्ते खुलते हैं, वो इंट्राडे पर ही हम देखें, मतलब डेली सपोर्ट पर हम देखें तो ये करीब 350 और उससे भी नीचे जाती है तो 265, यानी हम 350 का पहला माना। अब क्या क्या होना चाहिए, क्या करते हैं ये देखते हैं। चलो इस पर भी हम मार्क कर देते हैं। एक ये हो गई और एक यहाँ से नीचे हो गई। 15 मिनट पर लाते हैं चार्ट को दोबारा से, देखिएगा क्या होना चाहिए। ये फ्लैट खुले, फ्लैट खुले, बेहतर तो ये है, हमारी सोच तो ये है कि होना ये चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ चले। कैसे चले कि फ्लैट खुले और ये 540 के करीब जो उसकी सपोर्ट वो आ रही है वहाँ तक आए, यहाँ के करीब आके लगे और यहाँ से भी नीचे जाती है तो नीचे और डिप मार देती है तो 500 तक डिप लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने का मतलब रिस्क हो सकता है। ये हो कि झटके से नीचे चली जाए और ऊपर आ जाए, तो उसमें तो रिवर्सल में कोई ऐसे ही लगा के बैठ जाएगा कि भाई नीचे लंबी जा रही है, लंबी बना दी है तो नीचे बैठ जाओ, ऊपर के लिए कुछ मिल ही जाएगा, वो हो सकता है। अब यहाँ से फिर अगले मूव मिल सकते हैं क्लोजिंग, उसके बाद में 700 और 800। 800 को भी क्रॉस करती है, आप लगाइए 500, 550 से 800 250 पॉइंट हो गए, 550 से जाती है 300 हो गए, और इसको भी क्रॉस करती है तो फिर दोबारा से जैसा प्रीवियस स्टेज में होता रहा, पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन में थी, आज मूव दिया है लेकिन उसी दायरे में चल के तो फिर से वहाँ पहुँचे और वहाँ से कोई नेगेटिव क्लोजिंग के लिए आपको 800, 750 तक के टारगेट मिल सकते हैं। क्लोजिंग दे दे 800,
बेहतर तो ये होगा कि 900 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दें। ये हो गया जी आपका। अब ऊपर की तरफ जाती है, ये तो हो गई ऊपर की तरफ जाने के लिए। मान लो जाती है नीचे, तो पहले चली जाए, पहले ही चली जाए ऊपर की तरफ। मान लो थोड़ा सा समय बिता के 800 की तरफ गई और फिर नीचे की तरफ खिसकती है, तो आपको यही टारगेट मिल सकते हैं जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये 540 के करीब। इसके बाद में फिर 500, 400 और 350 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। अभी तो 350, यानी कि 650 से 350, 300 पॉइंट। और मैं नीचे को लंबाई गिरने के बारे में बाद में आ गई तो फिर 261 है ही। वो सपोर्ट तो वहाँ तक दोबारा से जितने वाइल्ड मूव दे रही है हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक रेंज में है। ऊपर चली जाती तो हम अभी उसी दायरे में सोच रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये नीचे 536 तक आए और फिर ऊपर की तरफ चल दे, क्योंकि ऊपर इसने कोई बड़ा हो सकता है जी। उस 24 तक गई है तो दोबारा से 550 को तो आज टच कर जाए। 350 के भी चांस बन सकते हैं यदि आ जाए। वहाँ से पैटर्न वहाँ तक कुछ तो दिखाएगी। आ जाती है तो यहाँ से फिर ऊपर की मूव है, ऐसा नहीं है सारे दिन नीचे रहेगी। नीचे कोई कारण तो है नहीं नीचे गिरने का। अब देखते हैं हल्का ये गैप अप या गैप डाउन, हल्का क्या गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो क्या करती है। मान लिया खुल जाती है 750 या 800 की रेंज में, यहाँ से गैप अप खुल जाए, 900 को टच करे या पार करे, 24 तक पहुँचे, 900 से लौटे, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाए, डबल टॉप बनाए या नेगेटिव कैंडल आए, उसका लो क्रॉस करते में बैठा जा सकता है। रीटेस्ट और कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उस नेर में कर लेती, कल भी हुआ। या 24 की तरफ चली जाती है, 24 से भी ये काम हो सकता है। और अभी कोई बहुत बड़े मूव की आशा तो लग नहीं रही है। आज लास्ट डे है दिसंबर इस साल का, तो ऐसा ही है कि हल्का सा मूव ऊपर को या नीचे को देके उसी रेंज में जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि यही बहुत बड़ा मूव हो जाएगा ऊपर के लिए। 24 तो 650, 450, 350 का पॉइंट का मूव बनता है ऊपर। यदि यहाँ से भी इतने पर भी चली जाती है, गैप अप खुली, ऊपर गई 24 तक और वहाँ से नीचे आई, तो फिर नीचे आज की क्लोजिंग गैप फिल नहीं होगा, चांस कम है। हो भी सकता है, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और नीचे खिसकती है तो मैंने आपको बता ही दिया कि 400, 350 तक के मूव मिल सकते हैं। ये रहा। अब सेंसेक्स का देख लेते हैं। ये निफ्टी का तो हो गया। खोलो भाई, प्रॉब्लम आ रही है। चलो यहीं क्लोज करते हैं। खुल गया। इसका भी बिल्कुल उसकी तरह ही है। 1 घंटे के चार्ट पर सपोर्ट देख लेते हैं या दिन पर देख लेते हैं कहाँ जाके ये सपोर्ट ले सकता है। दिन नीचे गया तो समय ले रहा है। देखिए इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है ये 880, 75। और यहाँ से भी नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी बनती है 400। अभी क्लोजिंग है 78,248 और ये होता है 77,400। इतना लंबा कहाँ से, लंबे को तो कुछ भी कर देंगे। सपोर्ट 700 तक, 77 तक मान लीजिए। 78,248 से 78,750, 77,500। 15 मिनट पर देखते हैं।